8वें वेतन का लंबे समय से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लाखों पेंशनर से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां इस बार न्यूनतम सैलरी फिक्स करने के फॉर्मूले में बदलाव की मांग की जा रही है। यानी अगर ये मांग सरकार द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो इसका सीधा असर केंद्र सरकार की सैलरी पाने वाले लाखों कर्मचारियों की तनख्वाह के साथ साथ उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग पर भी पड़ेगा। बता दें, ये मामला परिवार के यूनिट गिनने की प्रक्रिया से जुड़ा है। फिलहाल मौजूदा फॉर्मूले में कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी तय करते समय कर्मचारी, जीवन साथी और 2 बच्चों को ऐड किया जाता है। यानी परिवार की जरूरत का आकलन केवल 3 यूनिट के आधार पर किया जाता रहा है, लेकिन अब कर्मचारी संगठन ने इस फॉर्मूले में बदलाव की मांग की है। उन्होंने मांग रखते हुए कहा कि अगर बूढ़े माता पिता सरकारी कर्मचारी पर निर्भर हैं, तो उनकी जरूरतों को भी मिनिमम सैलरी तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। कर्मचारी संगठन ने प्रस्ताव में कहा है कि अब सरकारी कर्मचारी की मिनिमम सैलरी परिवार की 3 यूनिट के आधार पर नहीं, नए सिरे से परिवार की 5 यूनिटों को ध्यान में रखकर आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें कर्मचारी, जीवन साथी, 2 बच्चे और डिपेंडेंट पेरेंट्स को शामिल किया जाएगा। संगठन का तर्क है कि जब सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में माता पिता परिवार का हिस्सा माना जाते हैं, तो मिनिमम सैलरी यानी वेतन तय करने के फॉर्मूले में भी माता पिता की जरूरत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसी प्रस्ताव में न्यूनतम सैलरी कर्मचारी, जीवन साथी और 2 बच्चों समेत माता पिता के सभी खर्चों के हिसाब से करीब 69,000 रुपए की मांग आयोग के सामने रखी गई है। हालांकि ये अभी तक केवल एक मांग का प्रस्ताव है, न कि 8वें वेतन द्वारा तय किया गया फैसला।